नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उस पर कुछ और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं साठ, 84 व 108 का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हम इन संख्याओं 60, 84 और 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 30, 2 से भाग देंगे तो 15, 3 से भाग देंगे तो 5 और 5 से भाग देंगे तो 1। इसी तरह हम 84 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 42, 2 से भाग दे देंगे 21, 3 से भाग देंगे 7 और 7 से भाग देंगे 1। 108 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 2 से भाग देंगे 54, 2 से भाग देंगे 27, 3 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3 और फिर 3 से भाग दे देंगे 1। इन अभाज्य गुणनखंडों को हम घात के रूप में लिखेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। 2 यहाँ पर 2 बार है तो लिख देंगे 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 5। 84 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 अर्थात 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 7। और 108 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2, 2 2 बार है तो 2 के घाते 2 हो जाएगा, गुणे 3 का गुणा 3 बार है तो 3 के घाते 3 हो जाएगा। HCF ऑफ महत्तम समापवर्तक, HCF ऑफ 60, 84 एंड 108। महत्तम समापवर्तक में हम क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ होते हैं उनके निम्नतम घात वाले पदों का गुणनफल ही संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 उभयनिष्ठ है और प्रत्येक की घात 2 है तो 2 के घाते 2 हो जाएगा। 3 भी सब में उभयनिष्ठ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 3 है। हमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के निम्नतम घात वाले पद को लेना होता है, तो 1 और 3 में निम्नतम कौन सा है, 1 है, तो 3 के घाते 1 को ले लेंगे। 2 के घाते 2 मतलब 4, 4 तिहाई 12, तो 60, 84 व 108 का महत्तम समापवर्तक 12 हो जाएगा। अब हमें इनका लघुत्तम समापवर्त्य भी निकालना है। LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। लघुत्तम समापवर्त्य में हम क्या करते हैं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात वाले पदों का गुणनफल लिया जाता है। तो यहाँ पर 2
उभयनिष्ठ है, उसमें उच्चतम सबकी घात 2 है, तो यह निम्नतम भी है और उच्चतम भी है, कोई भी ले सकते हैं। 2 के घात 2 ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद 3 वाले को लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 3 के घात 1 है, यहाँ पर 3 का घात 1 है, यहाँ पर 3 का घात 3 है। हमें उच्चतम घात वाले को लेना होता है, तो 3 की घात 3 को ले लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर 5 है, 5 को ले लेंगे, और यहाँ पर 7 है, 7 को भी ले लेंगे हम लोग। 2 दूना के 4, 4 पच्चे 20, 20 सत्ते 140 में हमें 27 से गुणा करना होगा। 14 सत्ते 98, 14 दूना के 28, 2 30, 7 37, 3780। एक बार फिर से गुणा करके चेक कर ले हम लोग। 14 सत्ते 98, 9, 14 दूना के 28, 2 30, 7 37 और 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो 60, 84 व 108 का लघुत्तम समापवर्त्य 3780 होगा, जबकि महत्तम समापवर्तक 12 होगा। यदि संख्याओं 150 व 100 का महत्तम समापवर्तक 50 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। पहला पूर्णांक यहाँ पर कितना दिया है? 150। दूसरा पूर्णांक 100। महत्तम समापवर्तक 50 दिया है, और हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 पूर्णांकों के लिए उन पूर्णांकों का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक बराबर मौसा गुणे लसा। पहला पूर्णांक दिया है 150 गुणे दूसरा पूर्णांक है 100, महत्तम समापवर्तक दिया है 50, हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 50 से 150 को काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 का गुणा 100 में कर देंगे तो 300। अर्थात उन पूर्णांकों 150 व 100 का लघुत्तम समापवर्त्य 300 होगा। एक अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याओं 210 और 55 के महत्तम समापवर्तक को
यदि संख्याओं 210 व 55 के महत्तम समापवर्तक को 210 गुणे 5 माइनस 55x के रूप में 55x के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान बताइए। कह रहा है कि 210 व 55 के महत्तम समापवर्तक को 210 गुणे 5 माइनस 55x के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 210 व 55 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लें। तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 55 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 11 और 210 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 2 तिहाई 6 25 30 सबसे 210। तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा हमारा जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है उसके निम्नतम घात वाला पद। यहाँ पर भी 5 का पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 का पावर 1 है, तो हम किसी भी 5 को ले सकते हैं। तो हमारा महत्तम समापवर्तक 5 हो गया। परंतु यहाँ पर दिया है कि 210 व 55 के महत्तम समापवर्तक को इस रूप में लिखा गया है। महत्तम समापवर्तक किस रूप में लिखा गया है, 210 गुणे 5 माइनस 55x के रूप में। और हमने महत्तम समापवर्तक को निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है, 5 निकाल लिया है। 210 गुणे 5 माइनस 55x, माइनस 55x को इधर लाएंगे तो 55x हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। पाँच शून्य शून्य 5 एक कम 5 5 दूना के 10 1050 में से 5 को घटा देंगे तो 1045 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1045 बटा के 55। 11 से काट दिया जाए, 11 पचे 55, 11 नवा 99, 11 पचे 55 और 5 का भाग 95 में देंगे तो 19 आ जाएगा। तो x का मान 19 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का मौसो 113 तथा लौसो 5692 है।
प्लस 5692 है, नहीं 56,952 है, 56,952 कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या 904 है, यदि इनमें से एक संख्या 904 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर पहली संख्या 904 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। महत्तम समापवर्तक 113 है और लघुत्तम समापवर्त है 56,952। क्योंकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या 904, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। मौसा 113 और लघुत्तम समापवर्त 56,952। 113 से 904 को काट देंगे तो 8 बार में कट जाएगा और 8 से 56,952 को भाग दे दिया जाए। 8 सत्ते 56, 8 कम 8, 8 कम 8 और 8 9 72। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 7,119। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जिससे 31 और 99 से भाग करने पर जिससे 31 व 99 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हो। हम देख रहे हैं कि जब बड़ी से बड़ी संख्या से 31 और 99 में भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 5 व 8 प्राप्त हो रहा है। अगर यदि शेषफल 5 व 8 को इन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वे उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगी, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या नई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगी। तो सबसे पहले हम इन शेषफल को
संख्याओं में से घटाकर नई संख्याएं प्राप्त करेंगे। इन शेषफलों को दी हुई संख्याओं से घटाने पर प्राप्त नई संख्याएं। पहली संख्या थी 31, दूसरी संख्या थी 99। 31 में से शेषफल 5 घटा देंगे तो 26 मिल जाएगा, और 99 में से 8 घटा देंगे तो 91 मिल जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी छब्बीस और 91, जो नई संख्याएं प्राप्त हुई हैं, नई संख्याएं मतलब 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक होगी। अब हम क्या करेंगे, 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13, और 91 का हो जाएगा 7 गुणे 13। जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है उसका निम्नतम घात ही महत्तम समापवर्तक होता है। यहाँ पर 13 उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, दोनों में से प्रत्येक निम्नतम है, किसी को भी ले सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक हो गया 13, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 13। बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी।